हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है और हर एक 144 साल में महाकुंभ ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जहां करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा और सिद्ध योगी इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत महासंगम में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते? क्यों यहाँ आने वाले लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाते हैं? क्यों कुछ लोग इसे महादेव का खेल मानते हैं और कुछ इसे सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य? यह कथा सिर्फ महाकुंभ के आयोजन की नहीं, बल्कि उन रहस्यों और चमत्कारों की है जो युगों से इस पवित्र भूमि पर घटित होते आए हैं। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाने वाले हैं जो आपको रोमांचित कर देंगी, आपकी आत्मा को झकझोर देंगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई यह संसार सिर्फ वही है जो हमें दिखाई देता है, या इसके परे भी कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अपने आश्रमों से बाहर निकलते हैं और गंगा में पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि इन साधुओं में से कुछ ने ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है जो आम मनुष्यों की समझ से परे हैं। 2013 के महाकुंभ की बात है। एक विदेशी पर्यटक जिसका नाम जैकब था, अपने कैमरे के साथ हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी रुचि नागा साधुओं और उनके रहस्यों में थी। जैकब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत कैमरे में देखा, लेकिन वहां भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वह घबरा गया। तभी पास बैठे एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, तूने अभी जो देखा वह साधारण दृष्टि से समझना नामुमकिन है। ये सिद्ध साधु किसी और लोक के हैं। वे तब तक ही दिखाई देते हैं जब तक उनकी इच्छा होती है। जैकब यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या वाकई नागा साधु किसी अन्य लोक के रहस्यों को जानते हैं? कुंभ के दौरान गंगा नदी को लेकर कई चमत्कारी घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे अद्भुत घटना 2001 के महाकुंभ में घटी थी। रात का समय था। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने गंगा की लहरों के बीच एक अद्भुत नीली और सुनहरी रोशनी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ऊर्जा जल के भीतर चमक रही हो। विज्ञान इसे फॉस्फोरस रिएक्शन कहकर टाल सकता है, लेकिन वहां मौजूद साधुओं का कहना था कि यह स्वयं मां गंगा की कृपा थी। उस रात जो भी व्यक्ति उस रोशनी के संपर्क में आया, उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। कुछ लोगों की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, तो कुछ को अपने अधूरे कामों के पूरे होने के संकेत मिले। महाकुंभ सिर्फ साधुओं और संतों का मेला नहीं, ये उन श्रद्धालुओं की आस्था की भी परीक्षा लेता है जो यहाँ किसी उम्मीद से आते हैं। 2019 के प्रयागराज कुंभ की बात है। एक महिला जिसका नाम सुमित्रा था, अपने बेटे को खोज रही थी। वह रो रही थी, गंगा किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन चौथे दिन जब वह महिला अंतिम बार गंगा स्नान करने जा रही थी, तभी एक नागा साधु उसके पास आए और बोले, तेरा बेटा वहीं मिलेगा जहां तूने उसे आखिरी बार देखा था। आंखें बंद कर और महादेव। महिला को लगा कि यह सिर्फ सांत्वना है, लेकिन जब वह अपने ठहरने वाले स्थान पर पहुंची तो देखा कि उसका बेटा वहीं खड़ा था। यह एक संयोग था या महादेव का चमत्कार, कोई नहीं जानता, लेकिन उस महिला के लिए यह भगवान की कृपा से कम नहीं था। महाकुंभ के दौरान कई सिद्ध साधु ऐसे होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं। एक घटना 1989 के महाकुंभ की है, जब एक युवक अपने गुरु से दीक्षा लेने आया था। गुरुजी ने उसे देखकर कहा, तेरा भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन यह तभी फलेगा जब तू अपने माता पिता की सेवा करेगा। युवक यह सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि वह अपने माता पिता से नाराज था और उनसे अलग रहता था। गुरुजी ने आगे कहा, अगर तू आज घर लौटकर अपने माता पिता से माफी मांग ले तो तेरा जीवन सफल होगा, नहीं तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। युवक को लगा कि यह सिर्फ कोई आम सलाह है, लेकिन फिर भी वह घर लौट गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे। उसने उनकी सेवा की और कुछ ही महीनों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या गुरुजी की दिव्य दृष्टि का प्रमाण? यह तो सिर्फ कुछ चमत्कारिक घटनाएं थी, लेकिन महाकुंभ की भूमि पर अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ऐसे नए नए वीडियो के लिए नए नए चमत्कारिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।